हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोमीर और आप देख रहे हैं इससे मैं तो गाइज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नवरात्रि का फ़ोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट लेके। तो गाइज मैं पिछले वीडियो में भी एक नवरात्रि का फ़ोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल डाला था, तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लेना। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग किया हूँ, जैसे कि देख सकते हो गाइज मेरे स्क्रीन के अंदर। सो गाइज वीडियो को फुल्ली ज़रूर देखना, नहीं तो गाइज समझ में नहीं आएगा। और गाइज एक और बात, अगर आप चैनल पे नए हो ना तो गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ ही गाइज बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। और गाइज वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को कर देना एक लाइक। और मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा हूँ। तो चलेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस जैसे कि देख सकते हो मैं पिक्सआर्ट के अंदर बैकग्राउंड को ओपन कर लिया हूँ। तो गाइस ये वाला बैकग्राउंड का लिंक और इस फोटो के अंदर मैं जो भी कुछ यूज़ करूँगा गाइस सभी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो ऐसे मैं ऐड फोटो से मेरा जो फोटो है उसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो मैं फ़ोटो ऐड कर लिया हूँ और फोटो का जो कटआउट है गाइस वो मैं पहले से ही करके रखा था। तो गाइस अगर आपको कटआउट करना नहीं आता है तो उसका वीडियो मैं पहले से बना के रखा हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो गाइस यहाँ से सिंपली मेरा जो फोटो है उसको एकदम अच्छे तरीके से मैं पोजीशन कर लेता हूँ बैकग्राउंड के अंदर। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से सेट कर लूँगा। तो करने के बाद इसके बाद यहाँ से सिंपली इसको कर दूंगा डन। तो डन करने के बाद जैसे कि देख सकते हो गया है। तो यहाँ से सिंपली जाऊँगा फिर से ऐड फोटो पे। तो ऐड फोटो पे जाके और जो पीएनजी है उसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो मैं एक साथ तीनों पीएनजी को ऐड कर लिया हूँ। तो ये जो वाला शेडो वाला पीएनजी है इसको मैं सिंपली साइड में रख लेता हूँ। और उसके बाद जो ये जो पीएनजी है इसको मैं सिंपली गाइस कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से सेट करूँगा, जैसे कि गाइस देख सकते हो। तो सिंपली मैं कुछ इस तरीके से यहाँ से सेट कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से सेट कर लूँगा और उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐसे क्रॉप कर लेता हूँ। और उसके बाद जो ये जो पीएनजी है इसको भी मैं सिंपली गाइस कुछ इस तरीके से मैं ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। और करने के बाद कुछ इस तरीके से एकदम पोजीशन में सेट हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो गाइस। और उसके बाद जो शेडो पीएनजी है उसको मैं ले आऊँगा। तो ले आने के बाद गाइस उसको मैं सिंपली कुछ इस तरीके से बड़ा कर लूँगा। तो करने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से नीचे से मैं ऐसे एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से ऐसे एडजस्ट कर लूँगा। तो करने के बाद गाइस उसके बाद ऐसे सिंपली इसको कर दूँगा डन। तो करने के बाद जैसे कि देख सकते हो गया है। तो फिर से मैं जाऊँगा ऐसे ऐड फोटो पे। तो ऐड फोटो पे जाके और जो पीएनजी है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो मैं एक टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लिया हूँ। तो ये जो वाला पीएनजी है इसको मैं सिंपली साइड में रख लेता हूँ। तो और उसके बाद जो टेक्स्ट पीएनजी है इसको मैं सिंपली गाइस ऊपर से सेट करूँगा। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ से सेट करूँगा, जैसे कि देख सकते हो गाइस। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ से सेट कर लूँगा। तो करने के बाद गाइस कुछ ये जो वाला पीएनजी है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पट्टी या फिर क्या बोलते हैं पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इसको मैं सिंपली माथे के अंदर कुछ इस तरीके से सेट करूँगा, जैसे कि गाइस देख सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसे छोटा कर लेता हूँ गाइस कुछ इस तरीके से। और मैं सिंपली माथे के अंदर एकदम अच्छे तरीके से एडजस्ट करूँगा, ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से रोटेशन कर लूँगा। तो करने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से माथे के अंदर कुछ छोटा कर लेता हूँ ऐसे थोड़ा सा और करने के बाद कुछ इस तरीके से मैं ऐसे सेट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से सेट कर लूँगा। और करने के बाद यहाँ से मैं सिंपली जाऊँगा ब्रश के अंदर और जाने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं गाइस यहाँ से सिंपली इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे साइज़ को छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं सिंपली गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ से मैं इरेज कर लूँगा, ठीक है। और करने के बाद गाइस उसके बाद यहाँ से इसको कर दूंगा डन। और यहाँ से भी इसको कर दूंगा सिंपली गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ से भी डन कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपली डन कर लूँगा। तो करने के बाद गाइस इसके बाद मैं फिर से जाऊँगा गाइस ऐसे ऐड फोटो पे। तो मैं ऐड फोटो पे जाके मैं और जो पीएनजी है उसको मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो मैं इस पार्टिकल के दो पीएनजी को ऐड कर लिया हूँ। तो गाइस सिंपली यहाँ से मैं जाऊँगा ब्लेंड के अंदर और जाने के बाद यहाँ से सिंपली इसको कर दूंगा स्क्रीन। तो स्क्रीन करने के बाद इसको साइड में रख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं सिंपली इसको रोटेशन कर लूँगा। और करने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से सिंपली जैसे कि देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ से लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से सिंपली गाइस कुछ इस तरीके से लगाऊंगा। और उसके बाद जाऊँगा सिंपली ऐसे ब्रश के अंदर। तो ब्रश के अंदर जाने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट फेस के अंदर आ चुका है तो उसको सिंपली गाइस कुछ इस तरीके से मैं इरेज कर लूँगा, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो गाइस मैं सिंपली कुछ इस तरीके से इरेज कर लूँगा। और करने के बाद जो दूसरा पीएनजी है उसको भी मैं सेम ही लगाऊंगा, जैसे कि देख सकते हो ब्लेंड के अंदर जाके यहाँ से स्क्रीन कर लूँगा। और यहाँ से सिंपली स्क्रीन करने के बाद इसको मैं सिंपली रोटेशन कर लेता हूँ। तो करने के बाद मैं सिंपली यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से सेट कर लूँगा। और करने के बाद सेम ही है गाइस, सिंपली मैं जाऊँगा यहाँ से ब्रश के अंदर। तो यहाँ से सिंपली गाइस मैं जाऊँगा यहाँ से सिंपली ब्रश के अंदर और जाने के बाद जो फेस के अंदर जो पार्ट चला गया है
उसको मैं सिंपली जैसे कि देख सकते हो कुछ इस तरीके से इरेज कर लूँगा। ठीक है, तो मैं सिंपली गाइस कुछ इस तरीके से जैसे कि देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से इरेज कर लेता हूँ। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ इरेज। तो करने के बाद यहाँ से सिंपली हो गया है, उसके बाद डन कर लूँगा। तो करने के बाद जैसे कि देख सकते हो ऑल कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद जाऊँगा सिंपली ड्रॉ टूल के अंदर, और ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद गाइस ये 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके सेव करके ओपन करूँगा गाइस ऐसे लाइटरूम पे। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो मैं लाइटरूम के अंदर ओपन हो गया हूँ। तो गाइस मैं पहले से ही फोटो को ऐड करके रखा हूँ। तो सिंपली गाइस जैसे मैं ऑल फोटो के अंदर क्लिक करूँगा। तो करने के बाद जैसे कि देख सकते हो फोटो हमारा आ चुका है। तो यहाँ से मैं सिंपली गाइस जाऊँगा ऐसे कलर टूल के अंदर। तो सिंपली ऐसे गाइस मैं कलर टूल के अंदर जाऊँगा, और जाने के बाद सबसे पहले मैं रेड कलर के जो ह्यू है, ह्यू को सिंपली गाइस जैसे कम कर लूँगा तो ह्यू को, और जो सैचुरेशन है सैचुरेशन को सिंपली गाइस जैसे बढ़ाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं जाऊँगा सिंपली ऐसे ऑरेंज कलर के अंदर। तो ऐसे ऑरेंज कलर के अंदर जाने के बाद ऑरेंज कलर का जो सैचुरेशन है सैचुरेशन को सिंपली गाइस जैसे कम कर लूँगा, और जो लुमिनेशन है लुमिनेशन को सिंपली गाइस जैसे बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे लुमिनेशन को सिंपली गाइस जैसे बढ़ाऊँगा, और उसके बाद मैं जाऊँगा सिंपली गाइस ऐसे येलो कलर के अंदर। तो येलो कलर के जो ह्यू है ह्यू को गाइस सिंपली ऐसे कम कर लूँगा। तो मैं लगभग माइनस या इतना रखूँगा, और सैचुरेशन को सिंपली गाइस जैसे कम कर लूँगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं ऐसे सिंपली जाऊँगा सियान कलर के अंदर। तो ऐसे सिंपली सियान कलर के अंदर जैसे सियान कलर के अंदर जाऊँगा, और इस सियान कलर के जो ह्यू है ह्यू को सिंपली कम, और जो सैचुरेशन है सैचुरेशन को फुल बढ़ाऊँगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे मैं लगभग इतना रखूँगा फुल, और उसके बाद जाऊँगा सिंपली गाइस जैसे ब्लू कलर के अंदर। तो ब्लू कलर का जो सैचुरेशन है उसको गाइस सिंपली ऐसे बढ़ाऊँगा। तो बढ़ाने के बाद गाइस उसके बाद मैं सिंपली मैं ऐसे जो ह्यू है ह्यू को मैं थोड़ा सा गाइस ऐसे कम कर लूँगा, लगभग इतना। और उसके बाद जाऊँगा सिंपली इस कलर के अंदर, और इस कलर का जो सैचुरेशन है उसको सिंपली गाइस ऐसे बढ़ाऊँगा, और उसके बाद ऐसे इसको कर दूँगा सिंपली गाइस ऐसे डन। तो डन करने के बाद जो टेम्प है टेम्प को थोड़ा सा गाइस ऐसे कम कर लूँगा, और जो टिंट है टिंट को मैं हल्का सा गाइस ऐसे बढ़ाऊँगा, लगभग इतना 2 तक। और जो वाइब्रेशन है उसको सिंपली बढ़ाऊँगा, और जो सैचुरेशन है उसको सिंपली गाइस ऐसे कम कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद जाऊँगा सिंपली गाइस इस आइकन पे। तो गाइस यहाँ से मैं जाऊँगा स्प्लिट टोन के अंदर। तो ऐसे मैं स्प्लिट टोन के अंदर जाऊँगा, और जाने के बाद गाइस इसका जो हाईलाइट है इसको मैं सिंपली में रखूँगा या फिर 18 या फिर 20 के आसपास रखूँगा। ठीक है, और इसका जो शैडो है गाइस शैडो को मैं यहाँ से सिंपली लगभग 7 या फिर 6 तक रखूँगा यहाँ से सिंपली, और इसको मैं बैलेंस को सिंपली बढ़ाऊँगा 40 या फिर 42 तक मैं रखूँगा। ठीक है, तो मैं 42 तक रखूँगा, और उसके बाद यहाँ से इसको कर दूँगा सिंपली डन। तो डन करने के बाद जो टेक्सचर है टेक्सचर को सिंपली गाइस मैं बढ़ाऊँगा, जो मैं हर फोटो पे ही करता हूँ, और जो क्लैरिटी है उसको भी मैं बढ़ाऊँगा, और जो डीएस है डीएस को भी सिंपली बढ़ाऊँगा, और जो विग्नेट है विग्नेट को सिंपली गाइस जैसे कम कर लूँगा। और उसके बाद मैं जाऊँगा सिंपली गाइस इस आइकन पे। तो यहाँ से मैं सिंपली गाइस मैं इस आइकन पे जाऊँगा, और यहाँ से शार्पनेस को सिंपली गाइस मैं बढ़ाऊँगा। तो यहाँ से शार्पनेस को बढ़ाऊँगा, और राउंडनेस को मैं हल्का सा बढ़ाऊँगा गाइस, और जो नॉइज रिएक्शन है उसको भी मैं सिंपली गाइस जैसे बढ़ाऊँगा, और ऐसे कलर नॉइज रिएक्शन को सिंपली गाइस जैसे बढ़ाऊँगा। ठीक है, और स्मूथ को सिंपली गाइस जैसे कम कर लूँगा, और जो डिटेल्स है डिटेल्स को सिंपली बढ़ाऊँगा। और उसके बाद जाऊँगा सिंपली गाइस जैसे लाइटरूम प्रोफाइल के अंदर। तो गाइस यहाँ से मैं लाइटरूम प्रोफाइल के अंदर ओपन हो जाऊंगा, और यहाँ से सिंपली जो आर्टिस्टिक 01 वाला जो फिल्टर है इसको मैं सिंपली गाइस जैसे यूज़ करूँगा, और इसका जो अमाउंट है अमाउंट को सिंपली गाइस जैसे कम कर लूँगा, लगभग इसको मैं 40 या फिर 45 तक मैं रखूँगा। और उसके बाद यहाँ से इसको कर दूँगा सिंपली गाइस जैसे डन। तो मैं यहाँ से सिंपली डन कर लूँगा। तो करने के बाद गाइस उसके बाद जाऊँगा सिंपली मैं यहाँ से जाऊँगा इस आइकन पे। तो यहाँ से मैं सिंपली जाऊँगा, और यहाँ से क्राफ्ट टूल में चूज़ करके रखा हूँ जैसे कि गाइस देख सकते हो। तो यहाँ से आप लोग क्राफ्ट टूल चूज़ कर लेना, और यहाँ से मैं सिंपली यूज़ करूँगा लिप शैडो। तो यहाँ से मैं सिंपली लिप शैडो को यूज़ करूँगा, और उसके बाद यहाँ से इसको कर दूँगा सिंपली डन। तो डन करने के बाद गाइस उसके बाद जाऊँगा लाइट टूल्स के अंदर, और इसका जो कॉन्ट्रास्ट है कॉन्ट्रास्ट को सिंपली गाइस मैं पहले कम कर लेता हूँ। तो इसका कॉन्ट्रास्ट को मैं सिंपली गाइस जैसे कम कर लूँगा, और करने के बाद गाइस एक्सपोजर को सिंपली गाइस जैसे बढ़ाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद हाईलाइट को कम, और जो शैडो है शैडो को सिंपली गाइस जैसे बढ़ाऊँगा, और व्हाइट को सिंपली गाइस जैसे कम कर लूँगा। तो व्हाइट को मैं सिंपली गाइस जैसे थोड़ा सा ऐसे बढ़ाऊँगा, कम नहीं करूँगा, बढ़ाऊँगा। और जो ब्लैक है ब्लैक को सिंपली गाइस जैसे कम कर लूँगा। ठीक है, तो करने के बाद गाइस जैसे कि देख सकते हो गाइस हमारा फोटो जो है कम्प्लीटली हो चुका है, जैसे कि गाइस देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो बिफोर वाला कैसा था, और ये देखो गाइस आफ्टर वाला। तो गाइस आज की इस वीडियो में गाइस इतना ही था। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।